तो आज की सबसे बड़ी खबर तो कोरोना का फैलता संक्रमण है। 3,14,000 से ज्यादा मामले, 2104 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। लेकिन लोकतंत्र का मेला भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में छठे दौर का मतदान हो रहा है। 4 जिलों की 43 सीटों पर लोग अपने मत का इजहार कर रहे हैं। अभी नदिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब उत्तर 24 परगना में मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मौजूद हैं। वरुण, जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीरें आपने देखी हैं अभी तक? लोग क्या बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं और मतदान में क्या मुद्दों में कुछ फर्क आया है? क्योंकि देश भर में स्थिति काफी कुछ पलट गई है 5वें और छठे चरण के मतदान के बीच। देखिए, अमूमन जैसे हम देखते हैं वही हालात यहाँ पर ही हैं। सुबह सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब हालांकि 10 बजे तक हम देखते थे कि कई जगह पोलिंग स्टेशंस पर भीड़ होती थी, लेकिन आज भीड़ थोड़ी कम है। यह मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि शायद कोविड का थोड़ा सा असर इस बार इस पड़ाव में देखने को मिल रहा है। अब तक क्या हो रहा था कि लोगों को लग रहा था कि कोरोना का इतना ज़्यादा देशव्यापी असर शायद समझ नहीं पा रहे थे लोग, खासकर पश्चिम बंगाल में तो। लेकिन अब मुझे लग रहा है जिस तरीके से हालात हैं, लाइनें जितनी लगनी चाहिए थी 10, साढ़े 10, 11 बजे, उतनी इस समय यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। दूसरे मुद्दों की बात मैं करूँ तो जब भी लंबा चुनाव होता है, ये 8 चरणों का चुनाव है, तो ऐसे में हमेशा ये देखा गया है कि कई बार मुद्दे चेंज होते रहते हैं। तो इस बार भी लोगों से पूछ रहे थे, इस बार जो एजेंडा है, क्या दिमाग में क्या सोच है, क्या आपको लगता है कि विकास का मुद्दा या और भी कोई सारी चीज़ें हैं जो आप इस बार सोच कर वोट डालने आए हैं? इस बार तो मेन मुद्दा है कि हम लोगों का यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो वो फर्स्ट, सेकेंडली यहाँ पे करप्शन बहुत है, तो उसका अगेंस्ट ही मैं वोट दूंगा। ये मुद्दे रहे हैं आप? यस। दारा, इस बार क्या लग रहा है इलेक्शन में? क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो दिमाग में चल रहे हैं जिसके तहत वोट डालें? बहुत सारा पॉइंट है। एक्चुअली गरीबी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ड्यू टू कोविड। बहुत जन को एकदम जॉबलेस है, तो कुछ सरकार को देखना चाहिए, कुछ सबको जॉब मिले या पैसा चाहिए सबके हाथ में। बहुत सारी चीज़ है, जैसे मेन है हेल्थ डिपार्टमेंट थोड़ा। बीच में रोको, अपना मास्क ऊपर कर लीजिए, मास्क ऊपर कर लीजिए जी। हाँ, बताइए क्या? थोड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कोविड के लिए हॉस्पिटल थोड़ा ये करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए। अभी परिवर्तन चाहिए थोड़ा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कोविड का इस बार बहुत टेंशन है। आपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, पूरा मास्क जो है फेस तक आपने कर रखा है, कैप भी आप पहन के आए हैं, तो टेंशन है। कोरोना का मामला चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई चीज़ डिस्टर्ब होता नहीं, ठीक ही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। थोड़ी टेंशन होती है जब घर से निकलते हैं, लोग बताते हैं कोरोना में इतने लोगों। टेंशन नहीं है, कोई टेंशन होता नहीं, कोई नहीं। दादा, इस बार कुछ मुद्दे चेंज हो रहे हैं? कुछ लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है, कुछ नई नई चीज़ें सामने निकल के आ रही? अच्छा, नहीं बोलेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये भी आ गया। तो यही शुरुआत के 2-3 लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया बोलने में, संदीप जी, लेकिन बाकी आगे के लोगों ने वही जवाब दिया जो हम सुनते आ रहे हैं कि आगे वाले से बात करिए। तो यहाँ भी जो है वो लोग हालांकि अपनी बात को कम रखते हैं, लेकिन जितनी बात उन्होंने समझी और समझाई, उसमें एक बात ज़रूर है कि मुद्दे ज़रूर बदल रहे हैं। इस बार विकास के नाम पर भी यहाँ पर चुनाव में लोग वोट देते नज़र आ रहे हैं। रोज़गार का मुद्दा, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 चरणों में जो है शायद रोज़गार का मुद्दा इतना ना उठाओ, लेकिन अब जो लास्ट के फेसेस चल रहे हैं इसमें रोज़गार का बड़ा मुद्दा उठा है। युवा अपनी बात को खुलकर रखते सामने। तो रोजगार का मुद्दा, और यहाँ पर वरुण, जो आप एक शख्स से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ, कोरोना को लेकर एक परेशानी है, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। वो जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की मानते हैं, यानी कि बीजेपी की मानते हैं, या वो राज्य सरकार यानी तृणमूल की मान रहे हैं? देखिए, बड़ी सवाल इस बात की है, बड़ी बात इस बात की है कि आखिर रोज़गार ना होना जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है और शायद साथ केंद्र सरकार की बनती है। हालांकि लोगों से पूछ लेता हूँ। अच्छा दादा, ये बताइए मुझे कि एम्प्लॉयमेंट ना होना, रोज़गार ना होना, किसकी जिम्मेदारी आप बड़ी मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट? वो तो हमको लगता है
सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा बनता है आपको लगता है कि रोज़गार जो नहीं मिल पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा मुद्दा है आप लोगों का, उसमें रोल किसका सबसे बड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? आई थिंक बोथ दोनों का बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तभी हिसाब बनेगा। कहते हैं ना कि डबल इंजन वाली बात लगातार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहती है। जो इंजन यहाँ है अगर उसको ही आप साथ में लेके चले और साथ में सामंजस्य बैठा के चले तो शायद रोज़गार की स्थिति सुधर जाती और सुधर सकती है। तो ऐसे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को समझकर इन मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आम जनता यही सोचती है। रोज़गार का मुद्दा तो वैसे भी हमेशा से देशव्यापी मुद्दा रहा है, भले वो किसी इलेक्शन में कितना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ पाता है या फिर हमेशा जो है वो मुद्दों के बोझ तले दब जाता है। और अगर हम महिलाओं की बेटर हाफ की बात ना करें तो चर्चा अधूरी रह जाती है। वरुण, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है पहले 5 चरण जो हमने देखे हैं, और वो बड़ी बेबाक भी हैं, बड़ी वोकल भी महिलाएं। खास दार्जिलिंग की महिलाओं को तो जो आप बात कर रहे थे पिछले चरण में, दाद देने वाली बात थी। उन्होंने खुलकर जो अपने मुद्दों का इजहार किया है। महिलाओं के मुद्दे क्या हैं इस बार? थोड़ा महिलाओं के बीच भी जाकर थोड़ी बात कीजिए। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, हालांकि महिलाएं कम बोलती हैं यहाँ की। मैंने शुरुआत में सुबह सुबह ट्राई किया लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी, तो उनसे पूछता हूँ। दीदी, इस बार मुद्दे क्या क्या हैं आप लोग, क्या डिमांड चल रही है, क्या सोचती हैं इस बार इलेक्शन में आप? ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप सोचती हैं कि इलेक्शन में होने चाहिए? ये अभी कोविड सिचुएशन में सब लोगों का नौकरी चला गया है मैक्सिमम, और जो फिनेंशियल कंडीशन है वो भी हालत बहुत ख़राब है। इसलिए हम चाहते हैं जे वो सुधरे, उसके लिए कुछ करे, जो भी आए क्षमता में वो कुछ अगर करे उसके लिए तो बड़ा मुद्दा रहेगा। हाँ दीदी, क्या रोज़गार की आपको लगता है एक पॉइंट है जो? हाँ, जॉब की तो प्रॉब्लम है ही यहाँ पे, और एजुकेशन का भी है। एजुकेशन का जो सरकारी लेवल का जो हाल है अभी, तो सब लोग अभी प्राइवेट में ही हिल रहे हैं। प्राइवेट में तो सब लोगों का एफोर्ड नहीं हो पाता, तो हमें लगता है ये सरकारी लेवल पर भी, मतलब ये जो सरकारी एजुकेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो भी आए जी। अच्छा, हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर, दोनों में आपको लगता है किसमें और सुधार हो सकता है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके तहत इस बार आप वोट डालें? दोनों মানে দুটোতেই উন্নয়ন দরকার। दोनों ही आपको लगता है इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं? হ্যাঁ, एम्प्लॉयमेंट সব কিছুতেই দরকার। এবার अच्छा যাক যেটাতে হবে। जी। अच्छा, इस बार मैं देख रहा हूँ कि नौकरियां लोगों की बहुत चली गई पिछले कुछ टाइम में कोरोना में। क्या आपको लगता है कि रोज़गार को लेकर सरकारों को सोचना चाहिए? बड़ा मुद्दा है जिसके तहत लोग जो है वो सरकार की तरफ उम्मीद बड़ी नज़रों से देख रहे हैं। अच्छा, मुद्दे क्या क्या है, आपको क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ नहीं। तो जितने लोग बोल पा रहे हैं संदीप जी, शायद सबका यही कहना है कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, क्योंकि कोविड के टाइम में सबको एक डर सताता है नौकरी का। लोगों को लगता है कि शायद पिछली बार की तरह हालात ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा रोजगार अगर छिन जाएगा तो ऐसे में घर कैसे चलेगा। और शायद यही टेंशन जब लॉकडाउन की बात आती है तो हर किसी के चेहरे पर देखने को मिलती है। यहाँ भी ये बड़ा मुद्दा है कि अगर कोविड लगातार पैसा पसार रहा है जिस तरीके से, अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में रोज़गार के लिए सरकारें क्या कुछ कर सकती हैं और इंडस्ट्री कितना भरोसा दे सकती है कि रोज़गार किसी का ना छीने। यही टेंशन जो है लगातार वोटर्स के दिमाग में भी देखने को मुद्दे कुछ न कुछ थोड़े बदलते दिख रहे हैं। ये फैलता संक्रमण है वो भी अपनी छाप छोड़ रहा है अब पश्चिम बंगाल के वोटर के मानस पर भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।